हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में। ठीक है गाइज, हम जो है प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स में कंटिन्यूअसली हम जो है किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए कुछ टेस्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने जो है कुछ टेस्ट डिस्कशन कर रखा है, जैसे कॉचे रूट टेस्ट हो गया, डी अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हो गया है, और प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने रैप्स टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। सो गाइज, ये जो लेक्चर है इसमें हम जो है लॉगरिथमिक टेस्ट को डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों को थोड़ा कुछ प्रीवियस के जो टेस्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको भी जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आप वो जान जाएंगे तो यहाँ पर जो हम टेस्ट यूज करेंगे वो बहुत ही इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा, आप लोग जो है यूज कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा कहना है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है हमने बहुत सारी प्रोसेस हमने किया है। ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा और किस प्रकार का टेस्ट हम वहाँ पर यूज करेंगे वो जो है मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पर डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, सॉल्विंग मेथड दोनों जितने भी टेस्ट है पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी को बताने के लिए जितने भी टेस्ट हमारे पास हैं उन सभी टेस्ट को बताना और उन सभी टेस्ट को किसी क्वेश्चन पर अप्लाई करना। ठीक है, सबका मेथड एक ही है और सबका जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले तो आपको एक हैबिट बन जाएगी। ठीक है ना, कि किस प्रकार से मुझे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अभी जस्ट लॉगरिथमिक टेस्ट का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा आप देख लेंगे। उसके बाद जो है हम उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल, एकदम प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने टेस्ट को लिख लिया है और उसको मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाता हूं। ठीक है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है, इफ समेशन un इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू l, देन द सीरीज नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज un होगा, ये जो un है वो हमारा जो है कन्वर्जेंट होगा कब, जब हमारा l का जो वैल्यू है वो 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, और un जो है डाइवर्जेंट तब होगा जब l का वैल्यू 1 से लेस हो। ठीक है, तो प्रोसेस और जो हमारे पास लैंग्वेज है वो जितने भी प्रीवियस में हमने टेस्ट डिस्कशन कर रखे हैं लगभग हमारे उन्हीं के सिमिलर है, तो ज़्यादा इस पर हम जाएंगे नहीं। ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट में हमको सिर्फ un अपॉन un प्लस 1, ठीक है, वही जो हमने प्रीवियस में भी फाइंड आउट करना सीखा था कि किस प्रकार से किसी भी सीरीज का जो है nth टर्म हम un निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो अगर nth टर्म un निकालने में हम कामयाब हो जाए तो उस कंडीशन में हम n प्लस 1th टर्म भी निकाल लेंगे। अगर n प्लस 1th टर्म निकल जाए तो हम उसमें log अप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा और उस वैल्यू को हम एनालाइज करेंगे कि वो 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। बस इतना काम हमें करना है और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। तो बहुत ही एक प्यारा सा एग्जाम्पल है ना, जो कि बहुत मजेदार है। ठीक है, अगर आपको समझ में आए ना तो बहुत मजा आएगा। देखिए कैसे, क्या कहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। एक सीरीज आपका गिवन है, वो क्या है, ये है 1 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो है एक सीरीज गिवन है। अब हमें क्या करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा काम है। क्या है, nth टर्म फाइंड आउट करना। nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा हम सीरीज के पैटर्न को देखेंगे। 1, 5, 9 और 13। ठीक है, किस प्रकार से हमारा ये जो है बन रहा है, और अपॉन में देखिए 4, 8, 12, 16। तो ये सारे के सारे जो है हमारे 4 के मल्टीपल में है। आप इसको 4 के मल्टीपल में चेंज करके देख लीजिए और n का वैल्यू आप रख के देख लीजिए, और साथ में उसका स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर और नीचे स्क्वायर तो रहना ही है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 4 के सारे मल्टीपल में है। आप इसको करेंगे तो 4 इंटू 1, अब इसको करोगे तो 4 इंटू 2, अब इसको करोगे तो 4 इंटू 3, है ना। तो ये तो सारे n हो जाएगा, 1, 2, 3 ये सारे n, और ये 4, तो 4 इंटू n हो जाएगा। और अगर n का वैल्यू मैं 1 पुट करूं, n का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसी सीरीज से हमें जो है ऊपर वाला भी बनाना है। कैसे, देखिए 4 में से 4n में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो देखिए n का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास 1 आ जा रहा है। तो जो कि हमारा ऊपर वाला टर्म है तो मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ऐसे में अगर दूसरे टर्म की बात करूं तो देखिए दूसरे टर्म की अगर मैं बात करूं इसी में अगर रखता हूं तो 4 इंटू 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, देखिए
8 - 3 यानी कि 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर। तो ये हम जो है इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये सीरीज को हम इस प्रकार से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना किस प्रकार से हम सीरीज को बनाते हैं। तो UN आप होप कि समझ गए कि कैसे हमने UN यहाँ पर निकाल लिया। थोड़ा सा हमने सीरीज के पैटर्न को चेक किया, टाइम जरूर लगता है, इस बात का आप ध्यान रखना। आप अगर सोच रहे कि मुझे जस्ट 1 मिनट में इसको निकालना है तो नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी जा करके आप जस्ट क्वेश्चन देखते ही आप nth टर्म निकाल पाएंगे, नहीं तो थोड़ा समय जरूर लगेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में समय लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समय दीजिए उसमें, ठीक है ना। उसमें पूरा पोटेंशियल के साथ उसमें आप टाइम स्पेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर वो क्वेश्चन आप समय देते हुए अगर समझ जाए तो आपको आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग UN निकल गया। अब हम जो है UN + 1th टर्म निकालेंगे, जो कि बहुत इजी। हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर n+1 पुट कर देंगे, ठीक, n+1 पुट कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास मिल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए था, यहां से पता लग रहा है UN/UN + 1 पुट करना है, वैल्यू निकालना है। तो हमने UN के जगह पर ये वाला वैल्यू रखा है और UN+1 के जगह पर ये वैल्यू रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या किया है, इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व आउट किया है, और सॉल्व आउट करके हमारे पास ये टर्म निकल के आ रहा है। आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व आउट करिए बस, जस्ट, और कुछ नहीं। उसके बाद हमने क्या किया है, इस वाले टर्म से 4n कॉमन लिया है, 4n स्क्वायर है तो 4n स्क्वायर, तो यहां से जो है ये चीज बचेगा। और इस वाले टर्म से हम अगर 4n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये चीज बचेगा, 4n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली अपॉन में भी ऐसे ही करना है। हमें क्या करना है, ये जो 4n स्क्वायर है, 4n स्क्वायर जो है हमको क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी है और यहाँ से हमें 4n स्क्वायर लेना है कॉमन। तो 4n स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये चीज बचेगा, ठीक है, 4n का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। जो बच रहा है उसको हमने एज इट इज यहाँ पर उतार दिया है, ठीक। उसके बाद जो है हमें देखिए क्या करना है, इस UN/UN + 1th टर्म वाले जो फंक्शन हमारे पास है उसमें हमें लॉग लेना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड में क्या कर लेंगे, इस वाले फंक्शन के साथ भी और इस वाले फंक्शन के साथ भी, क्योंकि इसी को सॉल्व करके ही तो हमारा ये चीज आ रहा है, तो दोनों ही साइड में हम क्या कर लेंगे, लॉग जो है ले लेंगे। तो क्योंकि लॉगरिथम टेस्ट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें लॉग का यूज करना है, ठीक है। लॉग का यूज देखिए कब करते हैं, लॉग का यूज हम तब करते हैं जब 2 से 3 या फिर 4 हमारे पास जो फंक्शंस है वो आपस में मल्टीप्लाई में रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों जगह पर क्या रहे, 2 से ज्यादा, है ना, 2 से ज्यादा मतलब 3, 4 कुछ भी हो सकता है, 3, 4 तो ऐसे हमारे पास मल्टीप्लाई में अगर फंक्शन रहे तो उस कंडीशन में हम जो है लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं, ताकि हमारे पास जो है एक जनरल सीरीज में कन्वर्ट हो जाए और उसका हम पर्टिकुलर एक वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, लॉग ले लिया है दोनों साइड में। और जब दोनों साइड में लॉग लिया, देखिए स्क्वायर है, आपको पता है एक फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, सिंस log m⁻n = n log m, ये पढ़ रखा होगा आपने, तो ये चीज सामने आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, और वो क्या है, log m/n करेंगे तो log m - log n आ जाता है, ठीक है, log m - log n। तो वही चीज हमने किया है, m/n तो log m, ये टोटल, ये देखिए log m, ये और ये log n हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, एक फॉर्मूला आपने और भी पढ़ा होगा, log m/n, तो log m + n, ये पढ़ा है आपने। तो वही चीज हमने यहां पर किया है, ये इस पार्ट पर, ये log देखिए m/n है तो m + n, और ये वाला जो फंक्शन था वो एज इट इज हमने उतार दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमको यहां पर थोड़ा सा एक फॉर्मूला मेमोराइज करना है, और उस फॉर्मूला के हेल्प से जितने भी ये सीरीज हमें दिख रहा है, सॉरी ये जो हमारे लॉग फंक्शन दिख रहा है, इनको हमें क्या करना है, ओपन करना है, एक्सपेंड करना है, आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखा है ना, तो बाइनोमियल थ्योरम को जिस प्रकार से हम जो है एक्सपेंड करते थे, तो उसी प्रकार से लॉगरिथमिक फंक्शन को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, वैसे ही तो कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं, उन्हीं के हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। देखिए log 1 + x का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि x - x² - x³ - प्लस माइनस अल्टरनेटली इसमें हमारा जो है चलता जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद
आप जब सॉल्व आउट करेंगे, देखिए ज़्यादा हायर टर्म आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। हायर टर्म लेने से क्या होगा कि वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के वो एकदम बेनिश हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 टर्म तक ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से तो आपको पता जरूर लगेगा। तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ जो है एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है ताकि थोड़ा सा वीडियो जो है वो लेंदी ना बन जाए, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका जो है आ जाएगा सॉल्व आउट करने के बाद। इसका आगे जो है मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ और उसके बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमने यहाँ तक तो सॉल्व आउट कर लिया है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो हमारा किसका है, log un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू है। तो un अपॉन un प्लस 1 के साथ हमें n से मल्टीप्लाई भी करना है, उसके बाद जाकर के हमें लिमिट रख सकते हैं। तो जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में n से मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ से n से मल्टीप्लाई होगा, n से n कैंसिल, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई होगा, n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी होगा, ऐसे ही हर किसी में n से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये चीज बच के रह जाएगा। ये ऐसे आप लोग मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद जो है हमें क्या करना है, जस्ट लिमिट अप्लाई करना है इंटेंस टू इनफाइनाइट। जब हम करेंगे तो सारे के सारे ये देखिए यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट, तो ये सारे के सारे जब 1 अपॉन में अगर इनफाइनाइट है तो वो पूरा पर्टिकुलर वैल्यू 0 हो जाता है। ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये चीज यहाँ पे 1 और यहाँ पर माइनस का 1/4। इनको सॉल्व आउट करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का और ये प्लस का 1, तो टोटली 0 हो गया, जो कि 1 से हमारा क्या है, लेस है। और हमने टेस्ट में ये चीज देख रखा है कि अगर समेशन un जो है l का जो वैल्यू है वो हमारा अगर लेस आता है 1 से, तो उस कंडीशन में जो हमारा सीरीज होता है वो डाइवर्जेंट होता है। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। कल इसी से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन हम और लेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, समझ में आया। और हम किस टाइप के क्वेश्चन में कब जो है लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या है कि टेस्ट को मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है और साथ में हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। ये तो नॉर्मल एग्जांपल है भाई, इसमें तो हम कोई और टेस्ट भी लगाकर कर सकते थे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि हम यहाँ पर और कौन सा टेस्ट ऐसा लगा सकते हैं जिसके हेल्प से इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, लॉगरिथमिक टेस्ट लगा दिया, आया समझ में। लेकिन क्वेश्चन किस टाइप का होगा और कब हम जो है लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कल तक जो है मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं आपके ज़रूरत की है, आप लोग उसको देखते रहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जो मेरा चैनल है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके फिर जो है वीडियो को लाइक कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।